अब की बार हैं? अब की बार राहुल। सरकार तो बोलो। जो दूध कुत्ता पी रहा था लोगों ने उठा के पिया है। हमने प्लेटफॉर्म पे वो मरी माँ भी देखी जिसकी छाती से बच्चा दूध पी रहा था। हमने इस देश की बड़ी आबादी को ना सड़कों पे अपने गांव लौटते देखा है। अब झूठ से बचिए सर, प्रोपेगेंडा से बचिए। कांग्रेस के सपोर्टर कब बने तुम? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है यार। जैसे आप गल कर रही थी तो दुनिया ने हमेशा ही याद रखा। क्या क्या काम किया कांग्रेस ने? मैं तो कांग्रेस का समर्थन हुई नहीं। तुम किसके समर्थन मैं हो? समर्थन बीजेपी का हूँ। और ये रैली है इंडिया अलायंस की। इंडियन एयरलाइंस की रैली है ये, और मैं तो इन दोस्तों के साथ आया हूँ अपने। तमीज से रहोगे तो वोट देने का जरूरत ही नहीं है। पूरा देश बदतमीजी से रह रहा है फिर तो। हम जब भी सोचते हैं एवरी टाइम हमें केजरीवाल जी नजर आते हैं। अब आप क्वेश्चन करें, हमें ये लग रहा है सच में ये होता है जैसे आप क्वेश्चन करें वो आप नहीं करे वो करे, उनकी फीलिंग करवा रही है। जब भी हम आंखें बंद करते हैं दिल से बात करते हैं तो केजरीवाल ही आंखें में आते हैं। 2014 में और 19 में जो चुनाव हुआ है, मान लिया विधानसभा आप लोग जीत जाते हैं, लोकसभा हार जाते हैं, कैसे होता है ये? इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है सर। एक कविता सुनाना चाहूँगा। मोदी जी मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोकतंत्र का महापर्व बताया जाने वाला जनरल इलेक्शन स्टार्ट हो गया है और इसकी कवरेज के लिए स्विचा है रामलीला मैदान। रामलीला मैदान इस वजह से क्योंकि यहाँ पे इंडिया अलायंस की एक रैली है जिसमें 28 पार्टियाँ पहुँची हैं। इस रैली का ट्रिगर बना, जो वजह बनी, वो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। और जो एजेंडा है वो पोस्टर्स में दिख रहा है, लोकतंत्र बचाओ। चलते हैं जनता के बीच और पता करते हैं कि माहौल क्या है। तो कांग्रेस के सपोर्टर कब बने तुम? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है यार। जैसे आप गल कर रही थी तो दुनिया ने हमेशा ही याद रखा। जान दो उनको फिर से। जैसे जाइए जाइए। इस दुनिया पे आके की आप बता रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। अभी कर रहे हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं अभी। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं अभी। और अभी किया था और भी जवाहरलाल नेहरू जी ने। पास्ट की बात है, फ्यूचर पास्ट में बहुत कुछ हमने पढ़ा था। जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, उसके लाल बहादुर शास्त्री सेकंड प्राइम मिनिस्टर, उसके आपकी इंदिरा गांधी जी आई थी। तो तीनों का एक एक तो काम बता दो। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और अभी उसी को बचाने की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, संविधान बचाना है। किससे बचाना है? ये जो तानस, ये जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है, जो ब्यूरोक्रेसी रिश्वतखेरी चल रही है। ये बता रहा था कि कांग्रेस ने बहुत काम किया है, लेकिन बता नहीं पाए कि कांग्रेस ने क्या क्या काम किया। क्या क्या काम किया कांग्रेस ने? मैं तो कांग्रेस का समर्थन हुई नहीं। तुम किसके समर्थन मैं हो? समर्थन बीजेपी का हूँ। और ये रैली है इंडिया अलायंस की। इंडियन एयरलाइंस की रैली है ये, और मैं तो इन दोस्तों के साथ आया हूँ अपने। ये करण है, उसके साथ आया हूँ मैं। ये बोला फ्री है, मैंने कहा हाँ फ्री हूँ भाई, चल फ्री दे तो जहाँ आगे। दोस्त जाएगा वहाँ जाएंगे हम। मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, सजा दे दी और जहर दे के मार दिया। ये कोई अच्छा रास्ता थोड़ी है लोकतंत्र और संविधान के लिए। ये तो केजरीवाल को भी मार देंगे, जितने नेता गिरफ्तार करेंगे जेल में जहर दे के मार देंगे। ये जहर वाली बात आप मतलब वेट करेंगे कि इसकी जांच वेट होनी? नहीं करेंगे। वो मरने वाला बोल रहा था मुझे जहर दिया जा रहा है। आप बोल रहे हो कि अंधा कानून है। और अन्ना हजारे जो एक टाइम पे साथ हुआ करते थे मुख्यमंत्री जी के, अरविंद केजरीवाल जी के, वो कह रहे हैं कि जैसा किया है वैसा भुगत रहे हैं। अन्ना हजारे 10 साल से कहाँ गए? वही अन्ना हजारे थे ना, जब कांग्रेस का राज था उन्हें आंदोलन किया। अब अन्ना हजारे कहाँ हैं? देश में किसी आंदोलन के टाइम अन्ना जी नहीं बोले हैं, समझ रहे? देश में कई आंदोलन हुए, जन आंदोलन, देश में कई आंदोलन हुए। सर मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। बीजेपी कहती है, ईडी भी कहती है, जांच एजेंसियाँ कहती है कि कथित शराब घोटाले के अंदर बड़े स्तर पर घोटाला हुआ, उसका हवाले के जरिए गोवा और पंजाब में चुनावी
प्रचार में इसका पैसे का इस्तेमाल हुआ है। 100 करोड़ में से 40 करोड़ गोवा में गया। सुनिए ना, मैं बताता हूँ। 1 रुपया ईडी को ने उसकी रिकवरी नहीं करी है, लेकिन 50 करोड़ से ज़्यादा की रकम चुनावी बांड के जरिए बीजेपी को मिली है, उसी शरद रेड्डी से जो इस शराब घोटाले में पहली गिरफ्तारी में आरोपी बनाया गया था, अभी सरकारी गवाह पे बेल पे। सुनिए लेकिन यार लोकसभा में तो फिर आप लोग 7 की 7 सीटों पे आम आदमी पार्टी वालों को हरवा दे तो दिल्ली में साहब केजरीवाल ही आएगा। नहीं, मैं तो बस इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री वाला चुनाव होता है उसमें अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, और जो प्रधानमंत्री वाला चुनाव होता है उसमें दिल्ली में 7 की 7 सीटों पे हार जाते हैं। कहाँ गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ हो, ये ईवीएम में गड़बड़ी है सर, घपलाबाजी है। उनका नेता खुद है कि विद हो रही है, कौन बोल रहा है कि भाई कहीं भी वोट डालो बीजेपी में जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री वाले में जब आप लोग वोट डालते हो तो वो तो केजरीवाल की पार्टी को जाता है। वो जाता है सर, क्योंकि यहाँ क्या है, थोड़ा टैक्स सिक्योरिटी में थोड़ी सी देखभाल करके होती है तो बचाव हो जाता है। प्रधानमंत्री वाले चुनाव में टाइट सिक्योरिटी क्यों नहीं रख रहे हैं आप लोग? ईवीएम में है गड़बड़, है ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं होती है, ये सब बेकार की बातें हैं। अन्ना हजारे के साथ 3 साल ये आंदोलन चला, फिर अन्ना हजारे क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, अन्ना हजारे बीजेपी के दबाव में बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी बोलेगा शायद हो सके अगला नंबर मेरा हो, क्योंकि मुझ पे 3 केस लग चुके हैं, 3 नोटिस आ चुके हैं। क्या किया आपने ऐसा क्या कर दिया? मैं सच बोलता हूँ। मुझे धमकाया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं करता नहीं बोला जाएगा मुझसे झूठ। नहीं है मेरा विचार ऐसे, मैं सच के साथ रहता हूँ। कुछ गंदा मत प्ले कर दीजिए। अरे यार नहीं, दो ये चल रहा है दुनिया में, रील ये सब चल रहा है, ठीक है। अच्छा, आप आर्टिस्ट हैं? हाँ जी। वाह, तो ये सब चल रहा है, ठीक है। वाह, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं लास्ट क्वेश्चन, अगर आप इतना इंटेंस काम करते हो उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन तो ये रह जाएगा, फिर वोट देने क्यों नहीं जाते? क्या कि आर्ट को बोलते हैं रेडिकली सोशल चेंज का मीडियम। यार देखो, वोट देने का जरूरत ही नहीं है ना। क्यों है? तमीज से रहोगे तो वोट देने का जरूरत ही नहीं है। पूरा देश बदतमीजी से रह रहा है। तमीज से रहोगे तो वोट देने का जरूरत नहीं है। इंडिया अलायंस अब जब देश भर में लड़ रही है तो प्राइम मिनिस्टर का कोई फेस है जिसके नाम पे वोट मांगेंगे आप लोग? है ना, केजरीवाल जी है, राहुल जी हैं, 2 पीएम बनाएंगे। नहीं है ना। आपने बोला, देखो हमारे यहाँ तो दूल्हे है, वहाँ तो दूल्हा ही नहीं है, उसमें तो दूल्हा ही नहीं है। वो हमारा कांग्रेस वाला और आम आदमी पार्टी वाला को लेके जा रहे हैं, तो हमारा ही दूल्हा है सब। वो कहाँ है? गुजरात से आए हो? तो गुजरात विकास मॉडल पे पूरे देंगे ऐसा बोला था। गुजरात मॉडल आके देखो वहाँ का शिक्षण कैसा बेहाल है, स्कूल कैसी बेहाल है। यहाँ तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गुजरात मॉडल, वहाँ के देखो। क्या आप बोल रहे हैं कि मरीजों को मार के दवाई खा गए? बीजेपी का दावा रहा है कि जो कोरोना का काल था, कोविड का दौर था, उसमें हमने फ्री वैक्सीन दी। सर हम बिल्कुल सही सवाल किया सर। मैं ना मैं अगर कुछ मेरे पास कुछ होता ना, मैं दे देता इस सवाल पे सर आपको। सर जो मीडिया ने दिखाया ना, वो देश की सच्चाई नहीं हो सकती। हम गरीब परिवार है, हमने देखा है। आपसे क्या हमने देखा है इस दिल्ली की सड़कों पे कुत्ते के बगल जो दूध कुत्ता पी रहा था, लोगों ने उठा के पिया है। हमने प्लेटफॉर्म पे वो मरी माँ भी देखी जिसकी छाती से बच्चा दूध पी रहा था। हमने इस देश की बड़ी आबादी को ना सड़कों पे अपने गांव लौटते देखा है। अब झूठ से बचिए सर, प्रोपेगेंडा से बचिए। कहता हमारा देश समाजवादी है पूरी तरीके से, संविधान समाजवादी, सोशलिटी में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन महसूस करता हूँ उस किताब को जो मुझे जीने का अधिकार देती है। हमारा देश पूरी तरह समाजवादी है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है, खुद को बॉस और सबको बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। इसकी लड़ाई लड़ेंगे सर, हक से, अहिंसा के रास्ते पे शब्दों की लड़ाई लड़ेंगे, हिंसा का समर्थन नहीं करते। जय हिंद, जय भारत। केजरीवाल जी एक नेक इंसान है और ईमानदार है, और वो बहुत ही जल्दी बाहर आएंगे। और ये ना सोचे कि वो अंदर है, उनकी जो सोच है ना, वो हम लोगों में, आप लोगों में, इतनी पब्लिक के अंदर डिवाइड है। और केजरीवाल जी की सोच, शरीर अंदर रहेगा, सोच बाहर रहेगी, और हम जीत कर आएंगे एवरी टाइम। हम जब भी सोचते हैं एवरी टाइम हमें केजरीवाल जी नजर आते हैं। अब आप क्वेश्चन करें, हमें ये लग रहा है सच में ये होता है, जैसे आप क्वेश्चन करें वो आप नहीं करे, वो करे, उनकी फीलिंग करवा रही है। अन्ना हजारे का आंदोलन चला, उसके बाद में क्या हुआ कि वही हमारा अरविंद जी आ गए कि कांग्रेस गद्दार पार्टी है, उन्होंने कुछ नहीं किया, टोटल गद्दार है। अभी जब गद्दार थी
तो अभी जब 2070 से लेके 70-75 साल से लेके अब तक कांग्रेस ने इतना काम करा देश के अंदर। शीला दीक्षित 10 साल सरकार रही, उनकी सरकार में अच्छा खासा काम हुआ। ये तो खाली अन्ना हजारे की गलती से उन्होंने लोगों को भड़काया, देश के लोगों को गुमराह करा। दिल्ली के लोग बाग, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ 40 साल से, मुझे पता है कांग्रेस क्या दिया हुआ है जो कुछ है दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, नथिंग, कुछ भी काम नहीं करा था। जो काम करा हुआ था, पिछला काम करा गया था, वही काम करा गया था जो अभी हम खड़े हैं साथ में। बीजेपी वालों ने एक ऐड इशू किया था, उस ऐड में उन्होंने दिखाया था कि उनके साइड से तो जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है वो नरेंद्र मोदी हैं, उनका दूल्हा नरेंद्र मोदी हैं। इंडिया अलायंस वालों का दूल्हा कौन है? इंडिया इन वालों का यही दोनों जने हैं। चाहे जो तो दूल्हे वो कैसे होंगे मौलाना राहुल को साहब? बिठा लें या फिर इनको बिठा लें। राहुल ही बैठेगा, पहले आएगा राहुल ही। अब की बार हैं? अब की बार राहुल सरकार तो बोलो, अब की बार राहुल की सरकार ठीक कह रही है। अब की बार जनता को जागना है, चाहे राहुल आए, चाहे मोदी आए, चाहे केजरीवाल आए। परिवर्तन तभी पॉसिबल है जब जनता एक साथ इकट्ठी होगी। मुझे अगर आप व्यक्तिगत भाव से पूछेंगे, बेशक मैं आम आदमी पार्टी का चेहरा हूँ, लेकिन मैं गठबंधन का एक सिपाही भी हूँ। तो आज की डेट में इस देश को दलित चेहरे की बहुत ज़रूरत है। दलित चेहरे की बहुत, वो दलित चेहरा कोई भी हो सकता है। संविधान पे चोट पहुंचाई जा रही है। बाबा साहब का जो संविधान लिखा है ना, इस देश का जो आधार है। तो आप हिंट कर रहे हैं कि खड़गे जी पीएम हो सकते हैं? मेरे या उनको होना चाहिए? मैं चोर भी है। अरविंद केजरीवाल की जगह खड़गे जी। केजरीवाल युवा है, अरविंद केजरीवाल उनके पास टाइम है। एक कविता सुनाना चाहूँगा। मोदी जी, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव-गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। सर सुनिए, सर लोग जो हकीर थे, लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। जेब है आवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों की भलाई कीजिए। कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कैसी देखो ये योजनाएं खा गए, कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच के ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में जो अपोजिशन की पहली मेगा रैली है, जो हम कवर करने पहुंचे थे, स्विच आपके लिए कवर करने पहुंचा था, उसमें जो भी कलर्स हम लोगों को दिखाई दिए वो एज इट इज़ हमने आप तक पहुंचाया है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जनता ने देश का माहौल आपको बताया, उनमें से जो वो कौन से पल थे, वो कौन से इश्यूज़ थे, वो कौन से उनके स्टेटमेंट्स थे जो आपके साथ ठहर गए। हमारी कमिटमेंट यही है कि इसी तरीके की कलरफुल, बहुत इन डेप्थ कवरेज आप तक पहुंचाते रहे जनरल इलेक्शन की। इसके लिए आप स्विच को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारू।